Okay, friends, today we will see how to create a Google form for data collections. If you look at this Word file, the use of Google form is for data collection and quiz or MCQ test. तो ये डेटा कलेक्शन भी हो सकता है और ये क्विज भी हो सकता है। तो इनिशियली हम आज डेटा कलेक्शन की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्विज किस तरह से बनाए जाते हैं और ये एमसीक्यू किस तरह से बनाई जाती है। तो ये डेटा कलेक्शन के लिए हम जाते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपका कोई जीमेल अकाउंट रहेगा, उससे अगर लॉगिन करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे आप लॉगिन करेंगे गूगल अकाउंट में, तो गूगल अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ जो ग्रिड दिख रहा है, इट्स कॉल्ड गूगल एप्स। तो गूगल ऐप के अंदर जैसे क्लिक करेंगे, आपको जाना है ड्राइव के ऊपर। जैसे आप ये ड्राइव आपका खुल जाएगा, वहां से आपको लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है न्यू, तो उसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कई सारे ऑप्शंस हैं। आपको नीचे जाना है मोर में, मोर के बाद आपको क्लिक करना है गूगल। सबसे पहले आपको नाम देना है, जो भी आपको नाम देना है। मैं नाम यहाँ दे रहा हूं डेटा कलेक्शन, आप नाम दे सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट है ये क्वेश्चंस। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन जो भी लिखना है, आपको ये डेटा कलेक्शन क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, आपका नाम दे सकते हो, जो भी आपको देना है वो दे सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्वेश्चन किस तरह से हमें ऐड करना है। ये तो टाइटल हुआ, टाइटल के बाद हम ओके ये जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ये आएगा कि अनटाइटल क्वेश्चंस। तो जो भी आपको क्वेश्चन ये करना है, जैसे मुझे सबसे पहले नेम लिखना है। नेम लिखने के बाद आप ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है शॉर्ट आंसर। कई सारे यहाँ पे इतने ऑप्शंस है। देखो ये है शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चेक बॉक्स, ये कई सारे आप। तो ये नेम, तो ये छोटा सा हो सकता है, तो ये नेम है। अब ये नेम आपको मैंडेटरी रिक्वायर्ड करना है या अनरिक्वायर्ड करना है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। सपोज मान लो कि ये मुझे नेम रिक्वायर्ड करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे ऐड क्वेश्चंस। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इंपोर्ट क्वेश्चन। हम एक्सेल सीट से भी इंपोर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे ऐड टाइटल और डिस्क्रिप्शन, हम यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। यहाँ से क्या हम ऐड इमेजेस कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको इमेजेस ऐड करना है तो वो हम इमेजेस भी ऐड कर सकते। तो यहाँ से हम ऐड इमेजेस भी कर सकते हैं, यहाँ से हम ऐड वीडियो भी कर सकते हैं, और यहाँ से हम सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। कि जैसे कि मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन उसके बाद उसकी सोशल इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद उसकी इकोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस तरह से हम उसकी अलग अलग सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमें ऐड करना है क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट मुझे चाहिए लास्ट नेम, ये मैंने लिखा लास्ट नेम। लास्ट नेम होने के बाद इसे भी मुझे करना है कि ये रिक्वायर्ड ही होना चाहिए। तो इस तरह से ये हम क्वेश्चंस ऐड करते जाएंगे, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन हर बार आपका जो क्वेश्चंस रहेगा वो सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरह से क्या क्या होता है कि मैरिटल स्टेटस। अभी ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया कि जो भी आप ये करेंगे, ये पहले से अगर बना के रखेंगे वर्ड के अंदर या आपका जो भी है पीडीएफ के अंदर बना के रखें, तो इट्स विल इजी टू अपलोड इन द क्वेश्चन, अपलोड क्वेश्चन ऑन गूगल फॉर्म। तो मैंने यहाँ से फिर से क्वेश्चन ऐड कर दिया। क्वेश्चन ऐड करने के बाद मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ, कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद मुझे मैरिटल स्टेटस, ये क्वेश्चन ऐड हो गया। मैरिटल स्टेटस के क्वेश्चन जो भी आपके ऑप्शंस रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये आप जो भी ऑप्शंस देने वाले हैं वो ऑप्शंस आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो वहां से कॉपी करके। इतना आसान है यहाँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले लिया है तो ये ऑटोमेटिक ले लेता है। देन नेक्स्ट हम ऐड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आप ऐड करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हो सकता है आपका। अब हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस ले सकते हैं। देखो अभी ये आपको अगर चाहिए कि डेट वाला चाहिए, कि मुझे क्या करना है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन लेने वाले वो डेट के अंदर चाहिए, तो डेट के अंदर चाहिए तो जस्ट आप पुश कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। जैसे आप पेस्ट करेंगे वैसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको डेट सिलेक्शन करना है। ये डेट सिलेक्शन कर दिया। तो आप जब ये क्वेश्चंस ये करेंगे तो उस समय आपको क्या आएगा कि वो डेट पूछेगा आपको। ये क्वेश्चंस आपको रिक्वायर्ड करना है, अनरिक्वायर्ड करना, इट इज यू, अप टू यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन देखेंगे। देन ये
आपको अगर ये तो डेट के बारे में हुआ, लेकिन आपको कब अभी चाहिए कि सपोज वो टाइम चाहिए उसके अंदर, तो हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइम भी का भी ऑप्शंस है, तो हम यहाँ से टाइम भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, टाइप भी है। इसके बाद हम और एक हमें क्वेश्चंस ऐड करना है। अब ये अलग अलग वैरायटी के मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये आसान हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस हम ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है हमारा वो लिकर्ट स्केल का क्वेश्चंस है, तो ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चंस पेस्ट कर लिया। अब ये क्वेश्चन जो है वो ग्रीड टाइप का क्वेश्चन है। एक ग्रीड टाइप के अंदर देखो इसने ऑटोमेटिकली ग्रीड का ऑप्शन ले लिया है। जैसे ये ग्रीड का ऑप्शन दे रहा है, उससे हमें रो डिफाइन करना है, कॉलम डिफाइन। अब ये रो क्या होते हैं और कॉलम क्या होते हैं, देखो ये है मेरे कॉलम्स, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम जो भी है। देन ये है मेरे रो, फर्स्ट सेकंड रो, थर्ड रो। तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर आपका जो भी कॉलम रहेगा, आपके कॉलम हेडिंग क्या है, आपके कॉलम हेडिंग यहाँ पे तो पहले ब्लैंक आएगा। सेकंड कॉलम हेडिंग क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, एवरेज, लेस इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। ये तो ऑलरेडी मैंने जो मेरे कॉलम है ये मैंने यहाँ पे पेस्ट करके रखे हैं। तो मैं यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं कॉलम सेलेक्ट करता हूँ आपको ये कॉलम के अंदर पेस्ट कर देना। ये मैंने पेस्ट कर दिया कॉलम के अंदर। अभी मुझे क्या चाहिए, रो। अब ये है मेरे रो 1 2 3 4 5। तो ये रो जो है, रो का भी मैंने ये यहाँ से निकाल के रखा है। सो दिस विल हेल्प मी टू डू फास्टर। तो ये मैंने रो पेस्ट कर दिए पूरे। देखो ये 12th रो आ गए। अब ये मुझे डिसाइड करना है आपको इसे मैंडेटरी करना है या नहीं करना है, इट्स अप टू द यू। फिर नेक्स्ट है ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुए, लेकिन और एक क्वेश्चन आता है वो रिस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये इस तरह का क्वेश्चन है, यस नो टाइप वाला क्वेश्चन आता है। क्योंकि हम क्या करते हैं कभी कभी कि अगर यस बोलने के बाद मुझे उसका अलग सा फॉर्म ओपन होना चाहिए, नो बोलने के बाद अलग से क्वेश्चन आने चाहिए। अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन हम पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर अपने इसके अपने गूगल फॉर्म के अंदर, तो ये यस नो और मे भी आ सकता है। तो हम दो ही ले लेते हैं, इट्स कॉल्ड डाइकोटोमस क्वेश्चंस। तो यहाँ इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा सेक्शंस। तो दो सेक्शन आपको ऐड करने पड़ेंगे। पहला सेक्शन है यस, तो मैं इसे लिख देता हूं इफ एस। देन दूसरा और एक सेक्शन मैं ले लेता हूं, ये सेक्शन इफ नो। अगर रिस्पोंडेंट यस बोलता है तो अलग क्वेश्चन उसके लिए जाने चाहिए, अगर नो बोलता है तो उसके लिए अलग क्वेश्चन चाहिए। इट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चन। तो ये आपको सबसे पहले सेक्शन बना के रखना है। सेक्शन बनाने के बाद फिर आप उसे रिस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये यस नो आपने कर दिए और उसके फॉर्म भी बना दिए। अब यस नो फॉर्म बनाने के बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 3 डॉट, तो उस डॉट के ऊपर क्लिक करना है और गो टू सेक्शन बेस ऑन आंसर। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको वहां पे देगा। तो देखो ये अगर आप यस बोलते तो क्वेश्चन कहां जाना चाहिए, इफ एस के ऊपर जाना चाहिए। अगर नो बोलता है तो कहां जाना चाहिए, इफ नो के ऊपर जाना चाहिए। क्लियर? ठीक, चलो यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस ऐड कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया। वेयर जो भी क्वेश्चंस रहेगा शॉर्ट आंसर रहेगा, हम एक ही क्वेश्चन ले लेंगे एग्जांपल के लिए। और सेक्शन 3 के अंदर भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं वाई। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। तो ये हुआ फिनिश। तो अभी हम देखेंगे कि अगर आपका जो पार्ट्स है वो कौन सा पार्ट किस पार्ट के आफ्टर होना चाहिए। देखो ये अगर ये तो हमने कर दिया है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चंस ये सेक्शन होने के बाद आप कहाँ जाना चाहिए, आपका फॉर्म सबमिट होना चाहिए। और ये तो ऑटोमेटिकली इसके बाद फॉर्म डेफिनेटली सबमिट ही हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं एस होने के बाद अलग कोई और क्वेश्चन चाहिए तो आप ये भी बना सकते हैं, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये आंसर बेस्ड क्वेश्चंस आपका हुआ है। तो ये अभी हमने बात की है क्वेश्चंस पुटअप करने के लिए। अब अभी हम दूसरी बात करेंगे कि ये इस फॉर्म को डिजाइन किस तरह से किया जाता है।
देखो यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कस्टमाइज उसके व्यूज़ मिल जाते हैं, कलर चेंज कर सकते हो, जो भी कलर है आपको जो मनपसंद कलर है वो कर सकते हो। यहाँ से आप कोई इमेज भी आप सेट कर सकते हो या कहीं से ले सकते हो। यहाँ पे कई सारे इमेजेस दिए हैं, इतने सारे इमेजेस है, तो मैं ये फर्स्ट ये इमेजेस ले लेता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। तो ये इमेज भी इंसर्ट हो गई है, बाद में आपको प्रीव्यू में दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप ये कर सकते हो। ये जो दूसरा जो हमारा आई दिख रहा है, तो ये प्रीव्यू दिखता है कि हम लास्ट में देखेंगे प्रीव्यू। यहाँ पर सेटिंग्स है, सेटिंग के अंदर कई सारे ऑप्शंस है कि आपको अगर पर्टिकुलर पर्सन जो भी रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके ईमेल आईडी चूज चाहिए आपको, तो आप यहाँ से कर सकते हो। एक्यूरेट ईमेल आईडी मिलेगी, उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। लिमिटेड रिस्पॉन्स, एक ही हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं, अगर दो चाहिए तो कभी कभी हमें एक ही चाहिए रिस्पॉन्स, तो हम इसे टिक करते हैं, अनटिक कर सकते हैं। एडिट, अगर कोई रिस्पॉन्डेंट क्या करता है कि मुझे एडिट करना है फॉर्म, तो वो एडिट भी कर सकता है। तो ये सारे। अब प्रेजेंटेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चंस आपको सफल करना है, प्रोग्रेस बार दिखाना है, और यहाँ पर आपका मैसेज रहेगा। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद जो भी आपको मैसेज देना है वो आप उससे मैसेज दे सकते हैं। और नेक्स्ट लास्ट है इसका थर्ड सेटिंग है वो क्विज, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये हुए आपकी सेटिंग्स। अगर आपको फॉर्म सेंड करना है किसी को, अगर फॉर्म आपको सेंड करना है तो यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आपके ईमेल डाल सकते हो, और ईमेल डालने के बाद आपकी इंफॉर्मेशन जाती है। लेकिन दूसरी और एक चीज़ है कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि ये सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर हम ये फॉर्म भेज देते, उससे हमें क्या चाहिए, तो लिंक चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पर ये मेल आ रहा है और यहाँ पर लिंक आ रही है। जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपका लिंक यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत सारा लंबा लिंक है। सो बेटर वे कि हम इसे शॉर्ट लिंक बनाएंगे, ताकि हम इसे कॉपी करके हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये है ये इनकोडेड भी है। देन फेसबुक है, ट्विटर है, इसके ऊपर हम भी लिंक शेयर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर 3 डॉट जो आपको दिख रहा है, इस 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसका हम सेम डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं, इसे ट्रैश कर सकते हैं, प्रीफिल्ड लिंक भी हम ले सकते हैं, इस फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्सन को एज अ कोलैबोरेटर ऐड करना है, कि सपोज मैंने फॉर्म बनाया, इसके अंदर हमें कोई चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस के लिए किसी थर्ड पर्सन को मुझे देना है, तो आप इसे डायरेक्ट आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड देने की बजाय आप इसे ऐड कोलैबोरेटर करते हो, तो वो जो भी चेंजेस आपको उस तरह से चाहिए वो चेंजेस कर सकता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, इतनी हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। देन यहाँ पर आपका जो भी फॉर्म बनेगा, फॉर्म बनने के बाद किसने अपने रिस्पॉन्सेज भर दिए, तो भरने के बाद आपको यहाँ पर ये व्यू दिखेगा। जैसे ही ये व्यू देगा यहाँ पर रिस्पॉन्सेस आएंगे 20-50 जो भी रिस्पॉन्स आप करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो आपकी यहाँ पर एक गूगल शीट बनेगी। तो मैं क्रिएट न्यू गूगल शीट, ये गूगल शीट मैंने क्रिएट कर दी। गूगल शीट क्रिएट हो जाएगी, तब तक हम दूसरा देखेंगे। यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पॉन्सेज। जैसे ही आप कोई थर्ड पर्सन या कोई पर्सन आपका फॉर्म भरेगा, वैसे ही अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। ये और एक कोई चीज़ है कि हम ये रिस्पॉन्सेस डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिलीट ऑल रिस्पॉन्सेस भी करते हैं। ये कई सारे इसके ऑप्शंस है। तो ये अपने रिस्पॉन्स शीट बन गई है। ये देखिए जितने क्वेश्चंस थे उतने क्वेश्चंस बन गए। लास्ट में और एक मुझे आपको बताना है कि फिर से हम क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए इसके अंदर, कि सपोज मान लो कि मुझे क्या करना है कि फाइल चाहिए अगर आपको, तो आप फाइल भी मंगा सकते हो। मैं यहाँ से क्लिक करके नया क्वेश्चन ऐड करके आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे असाइनमेंट कॉपी, सपोज मान लो कि मुझे असाइनमेंट लेना है, तो यहाँ से हम क्लिक करके यहाँ पे अपलोड फाइल का हम अगर ऑप्शन क्लिक करते हैं तो यहाँ से मुझे अपलोड फाइल भी मिल सकती है। ये इसके बाद हम लास्ट में एक देखने वाले हैं जो प्रीव्यू किस तरह से दिखता है। तो ये यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रीव्यू दिखेगा। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई चेंजेस करना है तो आप यहाँ से सीधा यहाँ एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके फिर से आप इसे एडिट कर सकते हो। जो आपने ग्रिड बनने बताया था आपको कि कॉलम ये, तो ये इस तरह से दिखेगा। और यहाँ क्लिक करने के लिए एक ही क्लिक कर सकता है जो भी है रिस्पॉन्सेस। सो नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यस करेंगे
तो एस के ऊपर जाएगा, ये फील्ड भरना है इसलिए वो नहीं जाएगा। चलो ओके, कोई डाउट्स है तो मेरे ऑप्शन मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट्स मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।